बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भक्तजन, सभी विद्वान जनों के हृदय स्वरूप मंदिर में बैठे हो उस परम पिता परमात्मा को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, भगवान आशुतोष भोलेनाथ हिमालय पर अपनी तपस्या में रत थे, लीन थे। जब भोलेनाथ ध्यान मुद्रा में चले जाते तो केवल वहां शरीर ही शरीर दिखाई देता है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। समाधि लगी हुई है भोलेनाथ की, और माता पार्वती अपने गृह में स्नान करने की तैयारी करती। उन्होंने सोचा कि भगवान भोलेनाथ तो ध्यान मुद्रा में हैं और मैं घर पर अकेली हूं, कोई भी घर में प्रवेश कर सकता है, इस समय मेरा द्वारपाल कोई नहीं। उन्होंने भगवान श्री गणेश जी का प्रादुर्भाव किया। मेरे प्रिय सज्जनों, किस प्रकार से किया माता ने कि अपने वदन से उबटन करके मैल को छुड़ाया। उस मैल का माता पार्वती ने एक पुतला बना करके तैयार किया और उस पुतले में उन्होंने प्राण डाल दिए। माता पार्वती ने गणेश भगवान को वहां पर प्रकट किया तो वह नन्हा सा बालक माता पार्वती को मां कहकर के पुकारने लगा, माता के नाम से संबोधन करने लगा और कहा कि हे मां, मां, ए मां, आप हमारे लिए कार्य बताइए, आपने कैसे हमको जन्म दिया है, इसलिए आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं। माता पार्वती ने कहा कि मेरे लाल, आप पहरेदार बनकर के इसी द्वार पर बैठ जाइए और घर में कितना भी कोई धुरंधर आ जाए वह प्रवेश न करने पाए, यह हमारी आज्ञा है। जय हो माता जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यह बच्चा आपकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान श्री गणेश जी माता के द्वार पर पहरेदारी करते हैं और माता जी अपने कक्ष में जाकर के स्नान बनाती है। उसी समय भोलेनाथ की समाधि टूटी और भोलेनाथ माता पार्वती के पास घर को आने लगे। जैसे ही द्वार पर आते हैं तो प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गणेश जी उन्हें बाहर ही रोक देते हैं और कहते हैं कि ए बंधु, आप कौन हैं?
ये कहाँ जा रहे हो? आपका क्या कार्य है? आप अंदर नहीं जा सकते। अरे, हमारी पत्नी है और हमारे ही घर में आप हमको अंदर जाने से रोकते हो? आप कौन हैं? आपका उद्देश्य क्या है? हटिए यहां से, हमको अंदर जाना है। गणेश भगवान ने कहा, सुना नहीं आपने? क्योंकि आप अंदर प्रवेश तो कर ही नहीं सकते। माता की आज्ञा है कि जब तक मैं स्नान पूर्ण न कर लूं, मेरी आज्ञा न हो, तब तक आप कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे कितना भी बड़ा योद्धा आ जाए। अरे बालक, मुंह न लग, अलग हट, हमको अपने घर में जाने दे। अरे सुना नहीं आपने जब मैंने मना किया ना? भोलेनाथ अंदर प्रवेश करने लगे। दोनों में युद्ध होने लगा। भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के अपने त्रिशूल से गणेश भगवान की गर्दन को उतार दिया। अब मेरे प्रिय सज्जनों, सवाल ये उठता है कि भगवान भोलेनाथ ने जिस गर्दन को काटा, आखिरकार वो गर्दन गई कहां? शर कहां गया? और उन्होंने उस गजेंद्र का ही सर क्यों लगा दिया? उस शरीर को भी तो लगा सकते थे। जो उनका सर कट गया तो उस सर को भी तो लगा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं? मेरे प्रिय भक्तजनों, जब चीख पुकार की आवाज माता ने सुनी तो बाहर निकल के आई और वह पुकारने लगी कि हाय लाल, हाय लाल, हाय लाल, मेरे पुत्र को किसने मार दिया है? मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अब भोलेनाथ संशय में पड़ गए कि हे प्रिय, ये मेरे द्वारा सभी कृत्य हुआ है। इस बच्चे ने मेरे साथ जायजती की क्रोध में आकर के मैंने इसके शीश को काट दिया है। माता क्रोध में छा गई, या तो मेरे लाल को जीवित करो, अन्यथा मैं सभी का विध्वंस कर डालूंगी। उन्होंने 9 देवियों को पुकारा। 9 देवियां प्रकट होकर के वहां तांडव करने लगी। आशुतोष भगवान ने उनसे कहा कि कहिए मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे बच्चे को जीवित करो। तो अपने गणों से कहा कि जाओ किसी हाथी का सर लेकर के आओ और ये देखना कि जो हथनी अपने बच्चे को पीठ दे करके सो रही हो उसकी गर्दन को ले आना, मैं इसे पुनर्जीवित कर दूंगा। तो गण लोग जंगल में गए। एक हथनी अपने बच्चे को पीठ दे करके सो रही थी, उसकी गर्दन को लाए और उसको वहां पर गणेश जी के सर पर लगा करके जीवित कर दिया। लेकिन कारण उसका है कि जो शीश कटा था गया का। तो मेरे प्रिय भक्तजन, जहां पर जो वस्तु दान दी जाती है उसको वापस नहीं लिया जाता, वहां जाया नहीं जाता। हम अपनी कन्या को दान दे देते हैं तो उस कन्या को अपने घर में फिर प्रयोग नहीं करते। जो वस्तु दान में दे दी जाती है उसे दोबारा से हम ग्रहण नहीं करते। तो भगवान भोलेनाथ ने जो लंका रावण को दान में दे दी थी, वह शीश वहां जाकर के गिरा और वहां से भोलेनाथ ने उसे मंगाना या लाना उचित नहीं समझा। इसलिए वहां पर
उस गज का शीश लगा करके गणेश भगवान को पुनर्जीवित किया। तो मेरे प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से गणेश भगवान का जन्म हुआ।